लेकिन घर टूटा उसका दुख हुआ। ओखर दुख है कि घर कैसे तोड़, गरीबन के काहे तोड़ दिए इस घर। रहने के लिए व्यवस्था दे, यही तो जीता नहीं बा। गरीबे जितावत रहे, ऐसे गरीब ना जिताए नौकर कोई। अच्छा, ये जब हार गई भाजपा तो लोग गाली दे रहे हैं बाहर से कि गद्दार हैं जो है अयोध्या के लोग। कोनो गद्दार ना, जब गरीबन करे बेघर कह दे हो तो काहे ना गरीबों करे। उन्हें से जीता रहा, गरीबन से नहीं। थोड़ा सा एक बार दिखाइए, ये देखिए ये घर है एक गरीब परिवार का, दो भाई रहते थे जहाँ पर हम उपस्थित हैं, ये पंचकोश मार्ग पे। और ये देख रहे हैं ना, ये पूरा घर तोड़ा गया। सामने का जो था इनका 4 रूम था उसको तोड़ दिया गया। और 1 ही लाख बस मिला है। बस वही एक लाख, मतलब 50-50 हजार रुपया हिस्से में आया। हाँ, तो ये जो मकान था, क्या कच्चा मकान था क्या? पक्का मकान था। और देखिए ये बगल में ही नाला है और पूरा नाला का पानी इनके दरवाजे पर भरा हुआ है। और मात्र इसी नाले के 1 कदम के बाद इनका घर है जहाँ पर इनके छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। ये खाना बाहर बनता है। अच्छा देखिए ये इनका किचन है, दिखाइए ये इनका किचन। क्या नाम हुआ आप? कमरे में गुजर बसर हो जा रहा है। अब गुजर बसर करबे करब, का करब, कमा खा के बा। दिखाइए इधर, देखिए इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बच्चे, ये पूरा का पूरा जो परिवार है इसी में रहता है। हाँ, हम तमहू का व्यवस्था लगवा दी हो, लांगर बैठी हूँ न तो मैं हीचे में न चले, महू न हाथ चले न गोर चले। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम अयोध्या में हैं। अयोध्या वो भगवान राम की नगरी है अयोध्या। और अयोध्या में हम जिस जगह पर हैं, ये देखिए ये पंचकोश परिक्रमा मार्ग है जिस पर हम खड़े हैं। ये परिक्रमा मार्ग है और इस पे लोग परिक्रमा करेंगे। और इसको सरकार जो है इसका चौड़ीकरण कर रही है। और इस चौड़ीकरण में बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे गरीब लोगों का घर टूटा है, जिनको बताया जा रहा है कि मुआवजा भी मिला, बहुत सारी चीज़ें मिली। लेकिन उससे बड़ी बात बता दें कि यहाँ जब अयोध्या में 24 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे लल्लू सिंह, 2 बार के सांसद थे, वो बुरी तरह से यहाँ चुनाव हार गए। और उनके चुनाव हारने के बाद पूरे देश भर में जो मीडिया का, जो सोशल मीडिया का प्लेटफार्म है, उस पे गाली देने वालों की बाढ़ सी आ गई। और गाली देने वालों ने भर भर करके अयोध्या के लोगों को इतनी ज़्यादा गालियाँ दी, इतना कुछ भला बुरा कहा, जिसको सुन करके पूरा देश और पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। लेकिन एक बात हम ये कहना चाहते, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी यहाँ थे जो है लल्लू सिंह, वो चुनाव क्यों हारे उस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन उससे दिलचस्प बात ये बताने जा रहे हैं कि फिर से यहाँ उपचुनाव भी होना है। जो यहाँ के सांसद हुए हैं समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद, वो विधायक थे, वर्तमान के विधायक थे, और उन्होंने विधायकी छोड़ी और फिर से उपचुनाव भी होना है विधानसभा का। तो उससे ठीक पहले मैं यहाँ पर आया हूँ और वो बात बताने के लिए कि जिन अयोध्या वासियों को गाली दी गई, जिन अयोध्या वासियों को कहा गया कि ये गद्दार हैं, भगवान राम को लाने वाले भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और लल्लू सिंह को हरा दिए, तो ये सब सारी चीज़ें क्यों हुई वो दिखाने के लिए आए हैं। शायद ये दर्द देखने के बाद हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जो है आखिर यहाँ किस तरह का मामला था, क्यों ये सब कुछ हुआ। तो थोड़ा सा एक बार दिखाइए, ये देखिए ये घर है एक गरीब परिवार का, 2 भाई रहते थे जहाँ पर हम उपस्थित हैं, ये पंचकोश मार्ग पे। और ये देख रहे हैं ना, ये पूरा घर तोड़ा गया। सामने का जो था इनका 4 रूम था उसको तोड़ दिया गया। और तोड़ने के बाद इनको जो मुआवजा मिला उस पर भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन एक बात और देखिए, ये बगल में ही नाला है और पूरा नाला का पानी इनके दरवाजे पर भरा हुआ है। और मात्र इसी नाले के 1 कदम के बाद इनका घर है जहाँ पर इनके छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। तो आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इन लोगों से बातचीत करके जानते हैं कि क्या मामला। थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? संतोषी। संतोषी। संतोषी नाम है। कह रहे थे कि ये घर आपका टूटा है। कितने कमरे थे ये? 2 कमरे। 2 कमरे थे। और मतलब 2 भाइयों में आपका 2 कमरा इधर था, 2 कमरा इधर? हाँ। 4 कमरे टूटे पूरे। पैसा कितना मिला था मुआवजा यहाँ पे? 1 लाख। 1 लाख रुपया दोनों लोगों को मिला था? 1 ही लाख बस मिला है। बस वही एक लाख, मतलब 50-50 हजार रुपया हिस्से में आया। हाँ, तो ये जो मकान था, क्या कच्चा मकान था क्या? पक्का मकान था। मिट्टी का नहीं था, ईंटे का था? हाँ, ये मकान जो दिख रहा है इसी था। ये थोड़ा सा दिखाइए, ये ईंटे का मकान था इनका।
और इसी तरह से मकान घर था? ये जो मकान था ये ईंटे ही घर था, वो पूरा पक्का मकान था। अच्छा। हाँ, वो लेंटर वाला था। तो ये जब तोड़ा गया तो आप लोगों ने मांग की थी कि नहीं भाई हमको मुआवजा चाहिए? मांग की थी आप लोगों ने? हाँ, कुछ मांग हुई थी कि भाई हमको पैसा चाहिए, जमीन चाहिए? उस टाइम हम नहीं थे ना, हमारी दीदी जान रही है, उस टाइम हम घर पे और नहीं। लोगों से हम बातचीत करते हैं इनके परिवार में। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सोहनिया नाम है, हम इनकी मौसी हैं, हमारी दीदी है, जिसका घर है ये हमारी दीदी है। अच्छा। और हम उधर रहते हैं गोकुल भवन के पास। उससे पहले आती थी यहाँ घर पूरा चमक आते रहा थे, था? हमेशा आते हैं यहीं। घर फुल गुलजार था, अब तो पूरा खंडहर हो बाल गया। बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं, एक लड़की यहीं बनी हुई है। अच्छा। ये 2 कमरा वहाँ थे, किचन बाथरूम था, वो किचन था, एक ही कमरा था, 2 कमरा इधर था। हाँ, तभी 4 कमरा टूटे माँ इनको, मतलब दोनों भाई के बीच में 1 लाख रुपया मिला है। और दीदी के हमारे खाना बाहर बनता है क्या? अब अंदर कोई ये खाना बाहर बनता है? अच्छा देखिए ये इनका किचन है, दिखाइए। ये इनका किचन, क्या नाम हुआ आपका? पूजा नाम। पूजा नाम है। पूजा ये आपका घर है ये? हाँ, तो ये देखिए, थोड़ा सा नीचे दिखा दीजिएगा। ये इनके घर का ही फर्श है कि बाद में सरकार ने बनवाई सब फर्श हो? नहीं हमारा घर का। आपके घर का फर्श है। देखिए ये इनके घर का फर्श है, जिसपे मैं बता रहा था कि 4 कमरे थे, 2 कमरे एक भाई का था, 2 कमरा एक भाई का था, और दोनों भाइयों को मिला करके मात्र 1 लाख रुपए मिले, मतलब 50-50 हजार रुपए मुआवजा। वो भी मेन रोड पर जिनका घर है सास उनका। का तो मिलबे नहीं भावा, हमारे सास का नहीं मिला, वो भी अलग रहती है। अच्छा। हम्म, मतलब किसी को नहीं, 1 लाख रुपया सब मिला करके। हाँ बस सब तो ये खाना यहाँ बनाती हैं आप? नहीं बनाते हैं बाहर। अच्छा। अंदर जगह नहीं है? नहीं, एक कमरा तो कैसे बनाए, वहाँ लेटे बच्चे के खाना बनाए। छोटे छोटे बच्चे हैं? हम्म, ये बच्चे हैं ना? हाँ तो ये कमरे में गुजर बसर हो जा रहा है? अब गुजर बसर करबे करब, का करब, कमा खा के बाय। भगवान राम जो है भगवान राम का यहाँ मंदिर बना, तो खुशी हुई मंदिर बनने से? खुशी हुई, काहे नहीं खुशी बा, खुशी है। लेकिन घर टूटा उसका दुख हुआ। ओखा दुख है कि घर कैसे तोड़, गरीबन के काहे तोड़ दिए इस घर। रहने के लिए व्यवस्था दे, यही तो जीता नहीं बा। गरीबे जितावत रहे, ऐसे गरीब ना जिताए नौका कोई। अच्छा ये जब हार गई भाजपा तो लोग गाली दे रहे हैं बाहर से कि गद्दार हैं जो है अयोध्या के लोग। कोनो गद्दार ना, जब गरीबन करे बेघर कह दे हो तो काहे ना गरीबों का रहे। उन्हें से जीता रहा गरीबन से नहीं। ये सब जितने बड़े आदमी है तो खाली पैसा खाते हैं और अपन व्यवस्था दे आकर का गरीबन के व्यवस्था कुछ बनाए से का करे, कुछ ना करे है। तो ये जो है गरीबों को उजाड़ करके भगवान राम का मंदिर बना। अरे मंदिर बनाए अच्छी बात है, बनाए, पर गरीबन का तो कुछ बनावे, उन्होंने रहे के तो व्यवस्था दे। वही के मायावती की कॉलोनी बा, वहीं राहत बा सब लोग। कह रहे थे कि यहाँ जो है बगल में ही नाला है, बच्चे यहाँ अंदर सोते होंगे, बाहर भी सोते हैं, मच्छर उच्छर तो बहुत ज्यादा लगते बहुत होंगे। ज्यादा नाला बा, मच्छर रहबे करे है। पूरा नाला का पानी आपके दरवाजे पूरा नाला का पानी यहीं भर जात बा पूरा। ये थोड़ा ऊंचा तो यहाँ कम आओ, जब बरसात धान के होती तो पूरा भर जात। जब बारिश होगी तो पूरा घर में भी घुस जाएगा हाँ, नाले पूरा का पानी। घर में पूरा अंदर तक चला जाता सगले है। तो इसके लिए कोई व्यवस्था के लिए आप लोगों ने कहा नहीं सरकार से? यहाँ कुछ नहीं दिए, कैसे कहे कि हमार सुने को गरीबन क्या। ये कह रहे थे जब टूटा तो घर या जमीन की बात की थी, सरकार ने कहा कि भाई आपको जमीन कहीं मिल जाएगी, घर मिल जाएगा? नहीं, कुछ बात नहीं करे। कुछ नहीं कहा उन्होंने, 1 लाख रुपया दिया और तोड़ दिया। हाँ बस बोल रहे थे, एक तोड़ ले, नहीं तो हम तोड़वाई देवे। अच्छा ये कहते कि तोड़ लो नहीं तो हम तोड़वाएंगे, हाँ, तो आप लोगों ने अपने से तोड़ लिया? फिर आधा तोड़े, फिर आधा वो JCB से आया तो तोड़ दिए पूरा। फिर सरकार आई तो आधा तोड़ दिया ना? हाँ। अरे वो जब प्रशासन आकर। हाँ, अच्छा एक बात ये कहेंगे कि ये सुबह भी खाना यहीं बनाती हैं, शाम को भी यहीं खाना बनाती हैं? यहीं बनाते हैं बाहर, दोपहर दोपहर में कोई आ गया जो है तो कहाँ खाना बनाए? यहीं बनाते हैं, दोपहर में भी यहीं पे खाए? यहीं धूप में। दिखाइए इधर, देखिए इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बच्चे, ये पूरा का पूरा जो परिवार है इसी में रहता है। हाँ, ये देखिए एक बुजुर्ग हैं इनके ये जो है ये कौन है ये? नानी है माँ। अच्छा आपकी नानी है? हाँ, बाबू यहीं रहा था, मैं यहीं रहा था, पंगा बैठ। अच्छा। हाँ, न मेरे खर्चा है, न पानी है, न दवाई का, न गोली का बैठ। हाँ हाँ। तो ये माता जी घर टूट गया, आपकी नातिन है ये? हाँ हाँ, तो आपके नतनी का जो है घर टूट गया, पहले कब से यहाँ रहती हैं आप? हाँ, बहुत दिन से रही। बहुत दिन से रहती हैं। हाँ, तो आपने मना नहीं किया जब घर वो टूट रहा था तो? अरे बाबू कैसा को
हम तमहू का व्यवस्था लगवा दी हो लांगर बैठी हूँ न तो मैं हीचे में न चले महू न हाथ चले न गोड़ चले। चलिए देखिए ये घर है। और हम जो बात कह रहे थे ना कि भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ चुनाव हारी, गरीबों का घर तोड़ा गया, बता रही ये अभी पूजा थी, इन्होंने कहा कि गरीबों से वो जीतते थे, गरीबों ने इस बार हरा दिया। जब इनका घर, हमारे पास घर नहीं है, रामलला के स्थापित होने के बाद इनको खुशी बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन जब इनका घर टूटा, सोचिए मैं ये इस बात से हैरान हूँ कि सुबह 6 बजे 7 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, इतनी भीषण गर्मी है। और उस गर्मी में इनका जो खाना है वो बाहर बनता है। सोचिए इधर धूल है, धूप है, नाला इधर से बजा रहा है, बह रहा है, बैक्टीरिया, मतलब कितने गंदे नाले में कितने ज़्यादा जो है कीटाणु पैदा हो रहे हैं। लेकिन यहीं बगल में खाना बन रहा है, बच्चे यहाँ भी सोते होंगे, अंदर भी सोते होंगे। जब रोड बन जाएगा तो मान लीजिए पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, फिर अंदर ही इनको सोना। न कहीं इनको ज़मीन मिली, न इनको घर मिला, वो अलग की बात है। लेकिन मुआवजे के नाम पर 1 लाख रुपया, 4 घर तोड़े गए, 4 रूम तोड़े गए, लेकिन 1 लाख रुपया मिला। सोचिए 1 लाख रुपए में तो इस वक्त अगर आप बनवाते हैं इतनी महंगाई में, तो एक शौचालय भी ठीक से नहीं बन पाता। बढ़िया शौचालय बनाएंगे तो 1 लाख रुपया लग जाता है। तो 4 रूम तोड़े गए और 1 लाख रुपए मिले। इस पर भी सरकार को कम से कम ध्यान देना चाहिए। हालांकि हम सरकार की बुराई बतियाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं जो लोग बाहर बैठ करके अयोध्या वासियों को गद्दार कह रहे हैं। सोचिए कि लल्लू सिंह यहाँ चुनाव हारे, फिर से उपचुनाव होना है, तो जो लोग हैं, जो लोग यहाँ के हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनको आज जिनका घर तोड़ा गया, जिनको ठीक से मुआवजा नहीं मिला, उसके बदले घर भी नहीं दिया गया, वो सोचिए उपचुनाव में क्या स्थिति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की। वो हम आप पर छोड़ते हैं। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जनादर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।